हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द बैरियर टू द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सक्सेसफुल चलाने के लिए कम्युनिकेशन क्यों इतनी जरूरी है, और इससे कम्युनिकेशन करते वक्त या कम्युनिकेशन के वक्त हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम या कौन कौन सी बैरियर फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? आंसर में सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? कम्युनिकेशन इज लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच information, ideas, feeling are transmitted and understood between individuals for effective coordination and decision making। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन में आप देखो, ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या मेन काम होता है? ऑर्गेनाइजेशन के मेन काम क्या है? कोऑर्डिनेशन करना, डिसीजन मेकिंग करना, प्लानिंग करना, ठीक है, कोऑपरेशन करना। ठीक है, ये सब चीजें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की जरूरी है। ठीक है, अब इन सब जरूरी कामों के लिए हमें क्या करना होता है? हमें आफ्टर सी बात है, अपने आइडियाज देने होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में लोग आइडियाज देते हैं क्योंकि भाई हमें प्लानिंग करनी है, डिसीजन लेनी है, अपने फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन, कोई डाटा इधर से उधर है उसको बताते हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें कैसे बताई जाती है? आफ्टर सी बात है, आप बता रहे हो, बात कर रहे हो, किसी से बोलोगे तभी होगा ना। तो आफ्टर सी बात वो क्या है? कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है, कम्युनिकेशन का एक लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब लाइफ ब्लड है, जैसे एक इंसान है, उसके अंदर अगर खून नहीं रहेगा तो आफ्टर सी बात है वो जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक काम, बेशक हमारी बॉडी कितने भी काम कर रही हो, बट मेन क्या है कि हमें कहीं ना कहीं खून की जरूरत तो पड़ ही रही है ना बॉडी में। तो वैसे ही बोला जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में हमें डिसीजन ले रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, हम कोऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें आइडियाज देने पड़ते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है, हमें डाटा इधर से उधर करना पड़ता है, उसमें क्या करना पड़ता है? हमें बोलना पड़ता है, उसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। इसलिए कम्युनिकेशन भी किया है, वो भी एक खून की तरह लाइफ ब्लड है ऑर्गेनाइजेशन का। कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन बिना कम्युनिकेशन के नहीं चल सकती। ठीक है, अब आगे क्या है? मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? कम्युनिकेशन रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशन बिटवीन टू और मोर पीपल टू क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन का क्या मतलब था? कम्युनिकेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि भाई आपको अपने आइडियाज, अपने फैक्ट्स, जो बात सही है, आपके ओपिनियन क्या है, आपके इमोशन क्या है, आप दुखी हो, सुखी हो, आप मतलब कुछ भी हो, मतलब आप क्या कहते हैं उसको, गुस्से में हो, ठीक है, आपके इमोशंस। ठीक है, आपको ये सब चीजें किसी इंसान को बतानी है, एक्सप्रेस करनी है। ठीक है, आपको उसकी भी सुननी है। ऐसे हमेशा नहीं होता कि आपको सिर्फ बतानी होती है। कम्युनिकेशन में आगे से भी आप सुन रहे हो, किसी के इमोशन सुन रहे हो, किसी के आइडिया सुन रहे हो, किसी के ओपिनियन सुन रहे हो, आप इधर से बता भी रहे हो, तो उसमें क्या है? वो क्या है? वो कम्युनिकेशन है। जब दो इंडिविजुअल्स या दो से ज्यादा पीपल्स में जब आपस में फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस ये सब एक्सचेंज होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या है? इंपॉर्टेंस। विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन सक्सेसफुली। इट इंश्योर कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल अमंग एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्या है कि कम्युनिकेशन, एक अच्छी कम्युनिकेशन के बाद हमें मालूम तो लग कि एक ऑर्गेनाइजेशन काम अच्छे से कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि लाइफ ब्लड है ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन सही नहीं होगी तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा? ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? इट इंश्योर, ये किस किस में हेल्प करती है? हमारी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है, मोटिवेशन में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, कंट्रोल में हेल्प करती है। ठीक है, किसके? एम्प्लॉयज मैनेजमेंट दोनों की। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने जो इंपॉर्टेंस है वो इतना ही लिखा है, छोटा है क्यों? क्योंकि ना मैंने ऑलरेडी एक डिफाइन मोटिवेशन का एक इंपॉर्टेंस डाला हुआ है। अगर छोटा सा कोई इंपॉर्टेंस आ जाए, जैसे सिंपली इंपॉर्टेंस पूछने, तो वो उतना इनफ है। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया है जो प्रीवियस ईयर में आया है। ठीक है, वो भी क्या है? उसमें भी हमें एडवांटेज ही बताने हैं। वो डायरेक्ट नहीं पूछा, बट उन्होंने थोड़ा घुमा के पूछा, उसमें भी हमें एडवांटेजेस ही बताने हैं। तो इसमें बड़ा वेस्ट हो जाता अगर मैं यहाँ पे भी लिख देती, फिर वो बहुत लेंथी हो जाता, बहुत कंफ्यूज हो जाते। तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मोटिवेशन की, उस एडवांटेज की, तो आप उसमें ऐड कर लेना, वो पढ़ लेना। वो एडवांटेजेस ही हैं, वो हर एक कहीं पे भी आपको पूछ लो तो वही वाले आप पॉइंट्स लिख सकते हो, आपको जो इजी लगेंगे वो लिख देना। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ छोटा सा ही इंपॉर्टेंस डाला, क्योंकि मैं अगर मैं ये भी नहीं डालती तो आपको लगता कि भाई ये लिखना ही नहीं है पार्ट। इसलिए मैंने ये हाइडिंग के लिए डाल दिया कि इंपॉर्टेंस लिखने हैं, बट इंपॉर्टेंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि वो भी क्वेश्चन है। और मोटिवेशन के दो तीन क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है जो लास्ट 3 इयर्स में आए हैं। ठीक है, आगे क्या है? बैरियर। बैरियर क्या है? टू ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में? ठीक है, एवन थ्रो कम्युनिकेशन इज विचुअल। विचुअल मतलब इंपॉर्टेंट। वेरियस ऑब्स्टेकल में डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब
तोड़ती है, ठीक है, और ब्लॉक द मैसेज, ब्लॉक मतलब रोक देती है उस मैसेज को, वहीं पे रुक जाता है आधे रास्ते में, ठीक है, लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग, दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेशन बैरियर्स। इससे क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बातें समझ नहीं आती हैं, बातों का अलग मीनिंग निकल जाता है, इसको क्या बोलते हैं भाई, आप लोग इस बात इसको कम्युनिकेशन की बैरियर बोलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिखा, आगे लिखा फर्स्ट बैरियर क्या है, फिजिकल बैरियर, ठीक है, दिस अराइज फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट सच एज poor office layout, noise, long distance, technical problem which obstruct the flow of information। अब फिजिकल बैरियर क्या होता है, फिजिकल बैरियर में कैसे इंक्लूड हो जाता है, फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब कोई ऐसी चीज कि जिसकी वजह से कम्युनिकेशन को एक कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा है, कुछ भी है, जो कम्युनिकेशन एक से दूसरे तक पहुंच रही थी वो पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है। जैसे कि अब आप देख लो कि नॉइज बहुत ज्यादा, आप कहीं पे भी बात करो, किसी से कम्युनिकेट करो और पीछे से इतने जोर जोर से गाने बज रहे हैं या कहीं फंक्शन है पीछे से बैकग्राउंड, तो आप कैसे अपना बोलते तो आगे वाले को सुनाई ही नहीं देता है, ठीक है, और बहुत करीब खड़े हो फिर भी सुनाई नहीं देता सामने वाले को, ठीक है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, आपकी बात अगले वाले तक पहुंच नहीं पा रही। कभी कभार आप ऐसे होता है कि आप यहाँ हो और कोई दूसरा बहुत दूर है, तो आपको यहाँ से चीख के भी बोलते हैं ना, तो काफी बार वर्ड्स कट जाते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम। कई बार बोलते हैं ना, हम बात कर रहे हैं फोन पे या किसी भी चीज से, तो बोलते हैं ना सिग्नल नहीं आ रहा यार तेरी तरफ, नेट वो है, तो वो भी क्या है, एक प्रॉब्लम है टेक्निकल। तो ये सब किसके अंदर आती है, फिजिकल बैरियर के अंदर आती है, कि भाई जो चीज जैसे नॉइज, लॉन्ग डिस्टेंस, ये सब जब फिजिकल एनवायरनमेंट से कोई चीज प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर बोलते हैं। ये भी क्या कर रही है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी उसको तोड़ रही है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंच ही नहीं पा रही है, सामने वाले से आप तक नहीं पहुंच पा रही है वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ जा रही है। आगे क्या है, सेमेंटिक barriers, these occur when a sender or receiver interrupt words or symbol differently, use of टेक्निकल जार्गन, वैग्यू एक्सप्रेशन और लैंग्वेज डिफरेंस कैन कॉज अ कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा ना टेक्निकल जार्गन, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया, जैसे मेडिकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन क्या होता है, जैसे कि कोई भी जो भाषा है सिर्फ वहाँ के एक्सपर्ट ही समझ आते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेडिकल की भाषा सिर्फ डॉक्टर ही समझ आते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करके देते हैं ना मेडिसिन, हम बोलते हैं यार क्या लिखा है समझ नहीं आता, बट हम जब फार्मेसिस्ट के पास जाता है तो उसको समझ आता है, तो वो उसकी ही भाषा है, लॉयर की भाषा लॉयर समझ आता है, ठीक है। तो वही चीज बोली कि भाई कुछ ऐसे जार्गन्स होते हैं जो नॉर्मल पीपल ही समझ आते, किसी ने उसकी पढ़ाई की थी उसको ही पल्ले पड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे वेग्यू है, वेग्यू का मतलब क्या, नॉट क्लियर, मतलब आप क्लियर ही नहीं है, उसके जो एक्सप्रेशन है वो क्या बोल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। लैंग्वेज डिफरेंस, तो अब मैं इसका पूरा बताती हूँ। अब क्या है, सेमेटिक बैरियर क्या था, इसका ये था कि भाई जब सेंडर रिसीवर जो होते हैं ना, जब जो रिसीव कर रहा है और जो भेज रहा है, जब वो सेम वर्ड को, सेम सिंबल को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी जो प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है, कम्युनिकेशन में। कैसे, अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि टेक्निकल जार्गन जो था, ठीक है, अब जैसे मेडिकल जार्गन, तो कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि आपको डॉक्टर ने कोई चीज प्रिस्क्राइब किया, आपको समझ ही नहीं आई, समझ ही नहीं पा रहे, तो आप उससे कम्युनिकेट कैसे करोगे। अब वो डॉक्टर ने दी थी, आपको फार्मेसिस्ट के पास ही जाके समझना पड़ता है, आप वहां जाके उसको देते हो, फिर वहां उससे पूछते हो कि भाई मेडिसिन का काम क्या है, ये मेडिसिन क्यों है, क्यों आप समझ नहीं पाते हो। तो अब वैग्यू एक्सप्रेशन, आपको क्लियर ही नहीं हो रही एक्सप्रेशन। काफी पर्सन होते हैं ना जिनको बोलते हैं ना कि रूड है, कूल है, कि भाई कईयों को ऐसा होता है कि बोलते कि यार इसको हंसना ही नहीं आता, तो वो अगर वो सीरियस जोक भी मारता है ना, तो वो जोक भी मार रहा है ना, तो ऐसा लगता है यार किसने जोक नहीं मारा, इसने टोंट मारा है, ठीक है। तो ऐसे हम काफी बार क्लियर नहीं कर पाते किसी इंसान की बातों से या उसके एक्सप्रेशन से। कभी कभार ऐसे होते हैं ना, काफी लोग बहुत हंसमुख होते हैं, बहुत हंसते हैं, ठीक है, तो वो काफी बार सीरियस बात को भी इसे मतलब स्माइल में बोल देते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि उस बात को जोक में ले लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप सीरियस बात कर रहे हो तो आपके एक्सप्रेशन सीरियस होने चाहिए, जब आप हंस रहे हो तो आपके चेहरे जो है हंसना मतलब, जब आप जोक कर रहे हो तो आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ आए, ठीक है। लैंग्वेज डिफरेंस, आफ्टर ऑल सी बात है, आपकी लैंग्वेज ही वो नहीं है, ठीक है, आपको आती ही नहीं है। काफी बार ऐसे होता है कि भाई कुछ वर्ड्स सिमिलर होते हैं, बट कुछ, आप जैसे हिंदी और पंजाबी में, किसी अब जो हिंदी बोल रहा है उसको पंजाबी आती ही नहीं है, तो आपने मैसेज ही पंजाबी में भेज दिया, तो भाई वो अब उसको डिकोड कर रहा है, कोड कर रहा है, तो कितनी प्रॉब्लम होगी। तो वही चीज है कि आपको काफी बार ऐसे होता है कि जो सेंडर रिसीवर है वो वर्ड्स ही नहीं समझ पाते हैं, और या तो समझ लेते हैं तो उनको अलग तरीके से यूज कर लेते हैं, क्योंकि हर एक वर्ड, हर एक चीज का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। तो उस बैरियर को बोलते हैं सेमेटिक बैरियर्स बोलते हैं, ठीक है। आगे थर्ड बैरियर क्या है हमारे पास, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे कि इसमें क्या लिखा, दीज स्टीम्स फ्रॉम द इमोशनल स्टेट, एटीट्यूड और परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल लेक ऑफ ट्रस्ट, फियर, स्ट्रेस और पर्सनल बायस कैन डिस्टॉर्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जैसे देखो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है कि भाई ये कहाँ से आती है, कि आप किस इमोशनल स्टेट में हो, आप किस एटीट्यूड, आपका परसेप्शन क्या, उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि आप बहुत दुखी हो, ठीक है,
आप बहुत दुखी हो, आप बहुत उदास हो, या आपने किसी के साथ आप बहुत दुखी हो, तो उसमें आप क्या करते हो ना कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मतलब देता भी, आपसे कोई बात भी कर रहा है, तो क्या पता वो आपकी लिए सहानुभूति करता हो, आपकी केयर करता हो, बट आप उस टाइम उस स्टेट ही में नहीं हो कि आप उसकी बात सुनो, आप उसकी बात समझो। ठीक है, आप अपने ही दुख में हो, तो आप क्या करते हो, आप उस पर ही चिढ़ जाते हो, उसके ऊपर ही चिढ़ जाते हो, तुम्हारी बोलने कैसे, क्यों? क्योंकि हम उस टाइम स्टेट में नहीं होते किसी के। काफी बार बोलते हैं ना कि कोई बहुत गुस्से में हो तब बात नहीं करनी चाहिए, जब वो ठंडा हो जाता चाहिए तब उससे बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गुस्से में है तो आप लोग से पता सुनता ही नहीं है, उसका दिमाग इतना गर्म होता है कि उसको समझ ही नहीं आता कौन उसकी भले की बात कर रहा है कौन। तो हम लोग वेट करते हैं कि भाई पहले वो कूल डाउन हो जाए फिर उससे बात करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं वो किस स्टेट में ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब एटीट्यूड, जैसे कि आपको देखना पड़ेगा कि भाई आगे वाले से आपका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, आपका एटीट्यूड कैसा है। काफी बार ऐसा होता है ना, हमने किसी से लड़ाई कर ली, ठीक है, तो अगर हमने लड़ाई कर ली तो हम उसके बाद सुनते ही कि नहीं है। भाई मुझे वो इंसान नहीं पसंद है, मैं उसकी बात क्यों सुनूंगा? बेशक वो चाहे हमारे भले की बात कर रहा हो, जो नुकसान की बात कर रहा हो, हम नहीं सुनेंगे उसकी बात। ठीक है, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ही उस पर्सन की तरफ वैसा है, हमारी सोच ही उस तरफ की ऐसी है। ठीक है, अब जैसे परसेप्शंस हो गए कि भाई हमारा परसेप्शन क्या है, एक इंडिविजुअल की सोच कैसी है। ठीक है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे देखो, इसमें एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे लेक ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, भाई आपकी सिचुएशन ऐसी है कि भाई आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते आगे वाले इंसान पर, जो भी बोले। फियर, फियर जैसे इमोशनल स्टेट, स्ट्रेस इमोशनल स्टेट। ठीक है भाई, जैसे कि आप फियर में हो, स्ट्रेस में हो, बहुत चिंता में हो, आपसे आगे कोई बात कर रहा है तब सुनना ही नहीं चाहते उस बात को। ठीक है, पर्सनल बायसनेस, भाई कि आपकी एटीट्यूड कैसी है, उसकी तरफ बायनेस है, आप उसे नफरत कर रहे हो, आप उसे तो आपकी बात सुनोगी नहीं, जाए उसकी बात 100% सही हो। ठीक है, सब साइकोलॉजिकल बैरियर, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आपके पर्सनल वेरियस, मतलब आपकी पर्सनल चीजें जब इन्वॉल्व होती है। जैसे आप देखो, इमोशनल स्टेट आपका पर्सनल है, एटीट्यूड आपका पर्सनल है, परसेप्शन आपकी पर्सनल है। तब जो आपकी पर्सनल चीजें कभी कभी कम्युनिकेशन में आ जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे भी जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो टूट जाता है। ठीक है, या टूट जाता है या उसमें रोक लग जाती है। ठीक है, अब आगे क्या है, फोर्थ क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, बैरियर कॉज्ड बाय द स्ट्रक्चर और पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज टू मैनी hierarchy levels, rigid rules और poor information system will slow down और districts मैसेज। ठीक है, अब देखो कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर है ना, कैसे, जैसे कई बार ना जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिसी कैसी, ये भी कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को तोड़ता है। जैसे आपने कभी कभार इसे सुना होगा ना कि एक बार एक एक एक्टिविटी चलती होती थी जिसमें मतलब लास्ट वाले पर्सन के कान में कुछ बोला जाता था, वो आगे आगे इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करता था। जब हम फर्स्ट वाले पर्सन से पूछते थे कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिली, वो अलग ही इंफॉर्मेशन मिलती थी। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट कि वहां पे इतनी लाइन, इतने लोग इन्वॉल्व कर दिए जाते थे कि वो इंफॉर्मेशन हर कोई अपनी लैंग्वेज में आगे इंटरप्ट करता था। और वो इतने लोग करते थे कि कुछ लोग बीच में वर्ड्स भूल जाते थे तो वो छोड़ देते थे। तो इसलिए फर्स्ट तक जाते में कोई वही चीज बोली कि भाई जब ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसी हायरार्की होगी, इतने ज्यादा लेवल होंगे इंफॉर्मेशन पहुंचने की, तो जब तक वो ऊपर टॉप तक पहुंचेगी ना इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन का कुछ का क्या हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन इतने हैं। तो वही चीज है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप भाई बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन तो इधर से थोड़ा सा कट कर दो कि मतलब लास्ट वाला जो है इंपॉर्टेंट पर्सन को सीधा रिपोर्ट कर दे, बट नहीं, आपको वैसे ही करना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपकी वहां तो उससे क्या हो रहा है कि उससे भी जो इन्फॉर्मेशन है स्लो हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, डिस्ट्रो कह रही हूँ, डिस्टॉर्ट हो रही है, मतलब टूट रही है। ठीक है, क्योंकि वहां पे इतने रूल्स है, रेगुलेशन है, वो इतना, अब जैसे बहुत ज्यादा हाई रूल्स हैं। ठीक है, तो डरेंगे ना लोग बात करने से मैनेजर से कि भाई जो इम्प्लॉयज कभी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं करता वो डरेगा, वो बात नहीं करता, इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो वही चीज है कि आपको ये भी देखना कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर और पॉलिसी हो ताकि भाई कम्युनिकेशन इजिली कम्युनिकेशन हो सके और जो इन्फॉर्मेशन फ्लो इजिली हो सके। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, कल्चरल बैरियर फिफ्थ है, जैसे कि डिफरेंस इन वैल्यूज, बिलीव, सोशल नॉर्म्स अमंग द एम्प्लॉयज फ्रॉम द डिवर्स बैकग्राउंड कैन लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो, आप सबको मालूम है कि इंडिया में कितने सारे स्टेट हैं, हर एक स्टेट का अपना कल्चर है, हर किसी के अपने त्योहार है, अपने फेस्टिवल। काफी बार ऐसा होता है ना कि एक ही फेस्टिवल सेम है, बट ऐसा होता है ना कि पंजाब में उसमें थोड़ा सा अलग रस्मों में बनाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे तक चले जाओ तो जैसे दिल्ली में सेम त्योहार उसमें अलग रस्मों की तरह बनाएंगे, आप थोड़ा सा आगे चले जाओगे इधर तो साउथ की तरफ वही सेम था। और काफी बार ऐसा होता है कि उन त्योहारों के नाम भी अलग होते हैं, बट अगर हम एकदम रिसर्च करने बैठे तो पता लगता है यार ये तो सेम ही पे है, ये तो अलग अलग है ही नहीं। कई बार आप भी स्कूल में होते होगे, ठीक है, कॉलेजेस में होते होगे, तो अपने फ्रेंड से बात करोगे तो बोलते हो कि मेरे यहाँ तो ये त्योहार था है, वो बोलते हो कि अच्छा, फिर आप बोलते हो कि यार ऐसा ऐसा, फिर जब आप पता करने लगते हो कि ऐसे ऐसा, तो फिर आप सोचते हो कि अरे ये तो मैं भी मनाती हूँ, पर हमारे यहाँ ये बोलते हैं। क्यों? बिकॉज आपके बैकग्राउंड अलग है, आपके बिलीफ्स अलग है, आपकी वैल्यूज अलग है, आप जहां से आ रहे हो वहां के सोशल नॉर्म्स, हर एक चीज अलग है। दैट इज वाई वो क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ठीक है, उससे क्या होता है कि
काफी बार ऐसा होता है कि आप कोई बात कर रहे हो, वो सामने वाला समझ नहीं पा रहा, वो आपकी वैल्यूज या बिलीफ के अकॉर्डिंग नहीं समझ पा रहा। आप अपने बिलीफ्स और वैल्यूज के अकॉर्डिंग बात बोल रहे हो, पर सामने वाले को नहीं समझ आ रहा है ना। आप कोई त्योहार, वही त्योहार की बात हो रही है, अगर आप त्योहार वो बोल रहे हो कि भाई मेरे यहाँ ये त्योहार है, ठीक है, तो भाई सामने वाले को नहीं समझ आ रहा त्योहार, भाई बेश क्यों, क्योंकि उनके नाम अलग अलग है त्योहारों के, ठीक है। या जैसे आपके यहाँ काफी बार ऐसा होता है ना, बहस भी हो जाती है इस बात पे कि भाई नहीं ये तो होता ही नहीं है, इस फेस्टिवल में ये तो होता ही नहीं है, तो सामने वाला नहीं मेरे होता है, क्यों होता है। तो काफी बार ऐसा होता है कि बातों में बहस भी हो जाती है, काफी बार हम मानते भी नहीं, क्यों, क्योंकि भाई हमारे सोशल नॉर्म से ही, हमारे पहले से हम बचपन से ये चीजें करते आए हैं, तो हम मानते कि नहीं भाई ऐसे होता है, ठीक है। तो वही चीज है कि कल्चरल बैरियर भी बन जाता है, आप कहाँ से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके बिलीफ्स क्या है, आपके पेरेंट्स ने क्या सिखाया है, या आपका सोशल हो, आपके यहाँ कैसा कल्चर चल रहा है, वो सब भी डिपेंड करता है, वो भी कहीं ना कहीं दो लोगों में बातें करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। अब सिक्स्थ क्या है, परस्पेक्चुअल बैरियर, जैसे कि व्हेन पीपल परसीव द सेम मैसेज डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस और एग्जम्पशंस, कम्युनिकेशन बिकम इनइफेक्टिव। जैसे अब क्या है कि कोई भी लोग है, ठीक है, हर किसी का अपना अपना परसेप्शन होता है, आप सबको मालूम है, ठीक है, अपनी अपनी सबकी सोच होती है। अब कोई एक सेम मैसेज था, दो लोगों ने अलग अलग तरीके से ले लिया, ठीक है। आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई एक गिलास हमने पानी का रखा, एक एक्टिविटी हुई थी, उसमें एक गिलास हमने पानी का रखा, उसमें क्या हुआ कि हमने आधा गिलास पानी भरा, तो 2 लोगों से पूछा, तो पहले इंसान ने बोला कि भाई जो गिलास है ना वो आधा खाली है। जब दूसरे इंसान से पूछा तो उसने बोला कि गिलास जो है आधा भरा है। ये एक्टिविटी एक्चुअल में कामयाब होती है। इससे क्या पता लगता है, जो पहला पर्सन था वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा सोच रहा था, बिकॉज़ उसने खाली गिलास देखा, उसने भरा नहीं देखा। बट जो दूसरा था वो पॉजिटिव वाला पर्सन था, इसलिए उसने भरा गिलास देखा। अब देखा तो दोनों ने उतना ही, अब ऐसा तो नहीं है कि दोनों लोग, एक एक इंसान ने 4 घंटा देख लिया, एक ने सिर्फ 1 मिनट में देख के बता दिया, भाई दोनों को उतना ही टाइम मिला, दोनों ने ही देखा। बट उनकी सोच ऐसी थी, उनकी थिंकिंग ऐसी थी, दैट इज व्हाई उन्होंने देखते ही उनकी आंखों की नजर पहले वही चीज पकड़ी। जो नेगेटिव थिंकिंग वाला होगा वो आफ्टर ऑल सी बात है, जो मतलब नेगेटिव थिंकिंग ऐसी नहीं कि बुरी वाली, जैसे होती है ना काफी लोग बहुत बोलते हैं ना क्या कहते हैं उसको, बहुत लो वाले होते हैं, मतलब जैसे जो डीमोटिवेटेड होते हैं हमेशा, मतलब कोई चीज उनको बोल दो तो मोटिवेटेड नहीं जल्दी होते, वो सोचते हैं नहीं यार मेरे से नहीं होगा, ये चीज ऐसी हो जाएगी, वो जो डरते रहते हैं, ठीक है, वैसे नेगेटिव सोच बोल रही हूँ। एक पॉजिटिव वाले वो होते हैं जो हर चीज में नहीं हो जाएगा, सब सही है, ऐसे वाले होते हैं ना, वो वाले बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये मत बोला नेगेटिव, मैंने वो वाले वे में बोला, ठीक है। तो आपको वैसे चलना है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, वैसे ही बोला कि परसेप्चुअल बैरियर भी ऐसी है कि आपने एक मैसेज तो रखा, बट उसको दो लोगों ने अलग अलग डिफरेंटली तरीके से ले लिया। तो अब क्या होगा, अब मिसकम्युनिकेशन होगी, ठीक है, अब क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। बिकॉज बिकॉज भाई जिसने मैसेज भेजा वो तो बोलेगा कि मैंने ऐसे ही मैसेज भेजा था, वो उसको किसी और तरीके से मान के वो कोई और काम कर देगा, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, बात अच्छे से सही पहुंची ही नहीं आगे तक, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक बैरियर पड़ जाता है। सेवंथ इज लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एम्बिगियस, एम्बिगियस का मैंने लिख दिया हैविंग मोर देन वन मीनिंग, ठीक है। काफी बार आप सबको मालूम है कि हर एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता, हर एक वर्ड के कम से कम 5-6 मीनिंग होते हैं, ठीक है। वो चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, ठीक, कोई भी लैंग्वेज, उसके कितने सारे मीनिंग होते हैं, वो हम चूज करते हैं कि भाई सेंटेंस में वो वर्ड फिट कर रहा है, तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई वो वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। और अनफेमिलियर लैंग्वेज, मतलब हमें लैंग्वेज का पता ही नहीं है कौन सी है, कैन मेक द मैसेज अनक्लियर, दिस इज कॉमन। मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल का मैंने लिखा है यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब मल्टीलिंगुअल ऑर्गेनाइजेशन वो हो गई जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि भाई आप अलग अलग लैंग्वेज यूज कर सकते हो, मतलब कोई पाबंदी नहीं है। जैसे होता है ना, काफी स्कूल कॉलेजेस में होता है कि पाबंदी होती है कि आप सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हो, आप सिर्फ हिंदी बोल सकते हो, टॉक टू यू इन इंग्लिश एंड टॉक टू हिंदी, आप बाकी लैंग्वेज यूज नहीं करोगे, मतलब पंजाबी नहीं बोलोगे। या जैसे एक लैंग्वेज पक्की कर देते कि आपको इसी लैंग्वेज में टीचर से बात करनी है, पेरेंट्स भी आप कहेंगे तो इसी लैंग्वेज में। बट काफी स्कूल ऐसे होते हैं या कॉलेजेस जो अप्लाई कर देते हैं कि बच्चा जिसमें कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में बोले, आप इंग्लिश में बोलना चाहो, आप हिंदी में बोलना चाहो, पंजाबी में बोलना चाहो, ठीक है। इट्स योर चॉइस, आप जिसमें बोलना चाहो, बस आगे वाले को इन्फॉर्मेशन समझ आनी चाहिए। तो वही चीज बोली, तो वो भाई लैंग्वेज बैरियर, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, काफी बार आपने कोई वर्ड बोला बट उस वर्ड का मीनिंग आपने कुछ और बना के बोला था, बट सामने वाले को कुछ और समझ आया। कई बार हम बोलते हैं ना कि कोई चीज हमने ऐसे, हमने कोई चीज अच्छे के लिए बोली, बट सामने वाले को ऐसे लगा यार ये वर्ड तो बेकार था, हर एक चीज का अच्छा और बुरा वर्ड होता है ना, तो आपने उसको बेकार मीनिंग में ले लिया, ठीक है। आप कोई सामने वाले ने आपसे कोई बात बोली, बट आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ आती, कौन सी लैंग्वेज है, मैंने आपको बोला ना, जैसे जो हिंदी जिसको आती है, जो हिंदी पढ़ के आ रहा है, ठीक है, जो दिल्ली उल्ली से आ रहा है, ठीक है, उसको पंजाबी समझ ही नहीं आएगी, उसको हरियाणवी समझ नहीं आएगी, तो वो भाई समझ ही नहीं पाएगा, तो वो टूटा मूटा से जोड़ जोड़ के समझने की कोशिश करेगा। तो ये भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं बैरियर है। भाई ये लैंग्वेज बैरियर है, इससे भी क्या हो रही है, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है टूट रही है, ठीक है। वो भी आगे एकदम प्रॉपर वे में सही इंफॉर्मेशन आगे पहुंच नहीं पा रही, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है।
आगे क्या, स्टेटस वेरियर, these arise when lower level employees hesitate to communicate openly with the superiors due to fear or formality resulting in partial or distorted information। ठीक है, ये ऊपर भी जा सकता है। देखो जो स्टेटस वेरियर है ना, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू के अंदर भी आ सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्रक्चर काफी बार ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि भाई एम्प्लॉइज बात नहीं कर पाते ऊपर, ठीक है, या अनफेयरनेस चल रही है, ठीक है, बायसनेस चल रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेरियर है। जैसे मैंने ऊपर ये पढ़ा था ना हमने, ये देखो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, तो इसके अंदर भी ये सब चीजें आ सकती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा स्ट्रक्चर है कि वहां पे भाई जो एम्प्लॉयज हैं वो हेजिटेट कर रहे हैं बात करने से सुपीरियर से, बिकॉज बिकॉज उन्हें डर है। क्यों? बिकॉज वो उन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट, उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं रखा ऑर्गेनाइजेशन का। उन्होंने ऐसा रखा है कि भाई आप डरा के रखिए सबके सब, तो आफ्टर कोई बात क्यों करेगा? ठीक है, आप कॉलेजेस में हो, आप स्कूल्स में हो, अगर कॉलेजेस में ऐसे टीचर्स हैं या स्टूडेंट है जो आपको बहुत डरा के रख रहे हैं, आप कुछ पूछने जा रहे हो तो आपको डांट देना, तो आप बात क्यों करोगे आगे? आप डरोगे, ठीक है। या जैसे आप ऐसे देख रहे हो कि जो आपके टीचर है या स्टूडेंट है जो बायसनेस दिखा रहे होता है ना, कभी क्लास में लगता है कि किसी और को ज्यादा फेवर दे रहे हैं, तो आप क्यों बात करोगे? अपना आइडिया नहीं रखोगे, कम्युनिकेट। तो ये कहीं ना कहीं स्टेटस बैरियर है, ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं क्यों अराइज होता है? क्योंकि कॉलेज का सिस्टम सही नहीं है या स्कूल का सिस्टम नहीं सही है, ठीक है, वहाँ का स्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है। वैसे ही ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पॉलिसीज में प्रॉब्लम है, दैट इज वाई स्टेटस वेरियस अराइज हो रहा है, ठीक है। नाइन्थ क्या है, टेक्नोलॉजिकल वेरियर, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ईमेल, वर्चुअल मीटिंग एक्सेट्रा समटाइम्स कॉज अ डिले, मिस इंटरप्रिटेशन और लेक ऑफ पर्सनल टच इन मैसेज, ठीक है। अब देखो काफी बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजिकल वेरियर आ जाती है। अब सबको मालूम है कि भाई अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम काफी चीजों में टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड हो रहे हैं, काफी मीटिंग्स काफी कुछ हम टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि व्हाट्सअप। आप व्हाट्सएप पे काफी बार मैसेज देते हो, रिसीव करते हो, बट व्हाट्सएप आपके इमोशंस नहीं देता, ठीक है। आप जब इमोजीज लगाते हो ना, तब इमोशंस आपके समझ आते हैं कि भाई अगर आप स्माइली लगा रहे हो तो भाई इट इज ओके, अगर आप फनी वाला लगा रहे हो तो ही इज जोकिंग, तब समझ पाते हो। बट कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप इमोजी ना लगाओ, तो अगर आपने वो जोक मारा है तो सामने वाले को समझ ही नहीं आता वो जोक है, वो उसको सीरियसली ले लेता, बिकॉज बिकॉज आपको फेस की तरफ नहीं देख रहा, वो आपको देख ही नहीं पा रहा, सिर्फ वर्डिंग देख रहा। वर्डिंग तो भाई सब में सेम रहेगी, आप कुछ अलग तो नहीं जोक वाले में लिखोगे। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई ये टेक्नोलॉजिकल वेरियर है, इसमें वो चीज नहीं है, ठीक है। काफी बार ऐसे होता है कि आपने बोल दिया कि भाई एक मीटिंग है, हम आज वर्चुअल मीटिंग करेंगे या हम ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, ठीक है। काफी बार ऐसे होता है, काफी लोग नहीं समझ पाते कि भाई मेरे पास ये कैसे यूज करें, या इस वक्त हम मीटिंग में कैसे हो, कहाँ पे हमारा वॉइस रहेगा, हमारा कहाँ माइक रहेगा। तो उससे भी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। वो समझ ही नहीं पा रहे, हमें अभी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे को कहाँ से आंसर देना है, मेरे को कहाँ पे क्लिक करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम चेक करते हैं और कभी कभी हमारा माइक छूट जाता है, बिकॉज बिकॉज आपको मालूम ही नहीं कि वहां पे ऑफ भी करना है, आपकी आवाज जा रही है। ये भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल बैरियर है कि आपको समझ ही नहीं है टेक्नोलॉजी की, ठीक है। वहां पे ये भी लिखा है कि देखो लीक ऑफ पर्सनल टच, भाई आपने उस बार टेक्नोलॉजी में पर्सनली इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, आपको पर्सनल इमोशन, आपके पर्सनल टच, जो एक बोलते हैं ना कि आपका किसी की शादी में जाके न्योता देना, ठीक है, या आपका किसी के दुख में खड़ा होना, आप फोन पे जितना बोल पाते हो ना, वो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता, कि वो फील ही नहीं देता आगे वाले इंसान को। जब आप सामने खड़े हो, उसके दुख में खड़े हो ना, आप उसको बेशक कितना बोल रहे हो, कंधे पे हाथ रख के कि मैं तेरे साथ हूँ, वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपका टच, वो आपका जो एक आप फीलिंग दे देते हो ना, वो टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती, नहीं दे सकती मैसेज में, कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो वो भी क्या है कि टेक्नोलॉजी बैरियर भी है कम्युनिकेशन में, ठीक है। आगे क्या है, ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर, कि हम अभी इस कम्युनिकेशन बैरियर को कैसे ओवरकम कर दे, कैसे रिड्यूस कर दे, ठीक है। इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन कैन एनकरेज टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। ये क्या एनकरेज करती है कि टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कि कम्युनिकेशन हमेशा एक वे नहीं होनी चाहिए, कि सिर्फ एक इंसान ने भेजी, दोनों वे से कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। एक से ली और दूसरे से सुननी भी आनी चाहिए, मतलब बोलते हैं ना कि गुड स्पीकर नहीं होना चाहिए इंसान को, गुड लिसनर भी होना चाहिए, उसको उतना सुनना भी आना चाहिए, ताकि तभी आप इंफॉर्मेशन सही से आदान प्रदान हो जाती है, ठीक है। मेंटेन क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी इन मैसेज, ठीक है। जो मैसेज होना चाहिए उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, बेस और सिंपल होना चाहिए। आप ट्राई करो कि आप ऐसे वर्ड्स यूज करो जो डिफिकल्ट ना हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। आप सामने वाले को सोच में रख के देखो। आफ्टर की बात, आप जिसको मैसेज भेज रहे हो आप उसको जानते हो, जैसे आप फ्रेंड्स आप बात कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है ना शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्या कहते हैं उसको, शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग पंजाबी, तो आप पंजाबी मैसेज क्यों लिखो, आप उसके अकॉर्डिंग सोच के लिखो। भाई वो हिंदी समझते हैं, मैं हिंदी में मैसेज लिखूंगा, मैं बहुत सिंपल हिंदी ट्राई करूंगा, ठीक है। मैं उससे या तो नहीं हो पा रहा तो भाई मैं अपनी ऑडियो भेज के मैसेज करूंगा, ताकि सामने वाले को भी समझ आए, क्लैरिटी रहे, सिंप्लिसिटी रहे मैसेज में, ठीक है। बुल ट्रस्ट एंड ओपननेस, ट्राई करो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कि हर एक जगह की आप ओपननेस हो, आपका ट्रस्ट हो, कि भाई आप डरे ना, आपको
वो ना हो कि आप नॉर्मली कम्युनिकेशन बोलते हैं कि आप डर नहीं रहेगा, आप किसी की ट्रस्ट करोगे तो कोई भी बात शेयर करोगे, कोई भी बात करोगे, ठीक है। आगे क्या, यूज मॉडर्न कम्युनिकेशन चैनल इफेक्टिवली, मतलब अब नए नए कम्युनिकेशन मॉडल यूज करो, ठीक है। जैसे जो टेक्नोलॉजिकल बैरियर थे अब उसमें कुछ जैसे अपग्रेडेड होने लग गए हैं, ठीक है। जैसे अब बोलते हैं ना कि अब जैसे व्हाट्सएप ने न्यू मेथड निकाला कि भाई आपको कोई ऑडियो मैसेज आई है ना तो आपको टाइम लग रहा है सुनने में, ठीक है। अब उसको इंग्लिश में इंटरप्रिटेट भी कर सकते हो, इंग्लिश में आपको लिख के दे देगा, ठीक है। तो इट इज द वे कि आप इन सब चीजों को भी आप अडेप्ट करना शुरू करें कम्युनिकेशन में, ठीक है। जिसको मतलब अगर ऑडियो सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसको लैंग्वेज में, तो भाई उसको ट्रांसलेट करे, उसको गूगल पे जाके ट्रांसलेट कर ले लैंग्वेज को, ठीक है। तो इन सब बाकी चीजों का भी यूज करना उनको सिखाया जाए या आप यूज करें, ठीक है। रिड्यूस अननेसेसरी हायरार्की लेयर्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करो, बे मतलब कि इतने लेयर्स मत लगाओ, इतने रूल्स रेगुलेशन ना लगाओ, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जहाँ बायसनेस ना हो, फेयरनेस हो, ठीक है। और हायरार्की के जो लेवल्स, इतने सारे लेवल्स ना हो ताकि इंफॉर्मेशन सही से फ्लो करे। अब कंक्लूजन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने के लिए सबसे जरूरी कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। By identification and removing barriers, management can ensure the free flow of information, leading to better understanding, coordination and employee satisfaction. सही बैरियर कौन कौन से हैं उसको ढूंढ के उसके ऊपर सही रिमूविंग बैरियर मेथड्स यूज करके मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, एक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन, एक सही इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है, एक्यूरेट रिलायबल सही इंफॉर्मेशन जब फ्लो हो रही है तो उससे क्या हो रहा है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है, कोऑर्डिनेशन हो रही है, एम्प्लॉयज को सर्टिफिकेशन हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक